भाभी जी सब जानती हैं। हम पहुंच गए हैं पटना सिटी, मतलब पटना के पटना सिटी के ऐतिहासिक मोहल्ला। कौन सा कुआं है जी नाम इसका? फौजदारी कुआं। यही गली में रहते हैं, नरक में। उनको कोई नजर नहीं आता, वो अंधे बहरे हो जाते हैं इस टाइम में। क्यों? क्योंकि हर बार वही जीतते हैं यहाँ से। वार्ड पार्षद जी हम रहते हैं 59 में, इलेक्शन यहाँ से लड़ते हैं। और शोभा देवी का तो खैर हम लोग चेहरा भी नहीं पहचानते हैं। सच में बताएं, ये ऐतिहासिक मोहल्ला है, बहुत जानते ही हैं पाटलिपुत्रा। अगर सच में कहा जाए पाटलिपुत्रा कहाँ था तो शायद यही होगा, लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब है कि आप लोग देख के बेहोश हो जाइएगा। हम तो भाई जब से आए हैं अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं कि इधर के लोग कैसे रहते होंगे। ये फौजदारी कुआं की स्थिति परिस्थिति पर हम बात करेंगे, जनता से हमारी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता हैं सुधांशु जी। तो सुधांशु जी, आप, मुझे लगता है कि आप यहीं के रहने वाले हैं। जी जी जी, सच में यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। बाप रे बाप, कैसे कैसे रहते हैं आप जी इतना कौआ मोहल्ला में? ये वार्ड संख्या 60 है, और वार्ड संख्या 60 में जिस तरह से आपने गाड़ी का आवागमन देखा है, ये एकमात्र रास्ता है जो कि आपको गाड़ी 4 व्हीलर आ सकता है। जैसा कि आपको हम आगे दिखाना चाहेंगे कि गाड़ियों की यहाँ 4 व्हीलर अगर कोई सपना देखता है तो यहीं तक देखेगा। पार्षद से बार बार बोलने के बाद भी वो काम सॉल्व नहीं होता है। रास्ता आप नाली देख लीजिए, कूड़ा देख लीजिए, कुछ का निष्पादन नहीं है। और पार्षद लगातार 3 बार हो चुके हैं। भैया नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। तो आप इसी मोहल्ले के रहने वाले? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैम। कैसे रहते हैं जी? बाप रे बाप, क्या करें, यहाँ का आदत हो चुका है ना अब हम लोगों का, क्योंकि गंदगी तो यहाँ कभी जाने वाली है नहीं। कोई काम नहीं हो रहा है गली का, रोज पानी गिरा रहता है यहाँ पर। चलना मुश्किल हो गया यहाँ पर लोगों को। एक पब्लिक जिम्मेदार है कि वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद जिम्मेदार है। कचरा उठाने के लिए कोई नहीं आता है? आता है 2 दिन 4 दिन पर एक दिन आता है। अच्छा, डेली नहीं आता है? नहीं। तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं वार्ड पार्षद से? कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। इन्हें आवा तोरे हम खोजत रहलियो। बड़ा दिक्कत है मुझे और मोहल्ला में। दिक्कत से आबे जाई, पानी में हेलल क्या बह गिर जाई। अरे फंस गए जाम में, इधर देखिए देखिए। गिर जाई, ऐसे जैसे गिर गली है आवे जाए में। बाप रे, गिर जा। हम सब गिर जाई। तो ठीक है, हम बात करते हैं। मैडम नाम बताइए तो अपना। श्वेता, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोगों को। इस रोड की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो क्या लगता है, कभी वार्ड पार्षद से इस विषय में बातचीत नहीं हुई है? जो आपके जो एमएलए हैं, एमपी है, कभी इस बात पे? इधर कोई देखने नहीं आते हैं। सब नेता बनते हैं, जीत जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सबको अपने अपने हालात पे छोड़ देते हैं। आप जिए मरिए, या आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, झेलता आम पब्लिक है। और कचरा यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप अभी रोड देखी है कि लोग गिर गए। दम घुटा जा रहा है, सच में बोल रहे हैं जान। 10 मिनट में दम घुटा जा रहा है। हम लोग को तो यहाँ एनी टाइम रहना पड़ता है। हम लोग के घर में पानी जाता है, हम लोग के घर में पानी जाता है। ये मोहल्ला, ये जो रास्ता भी था वो भी बंद कर दिया गया है कि कभी भी कोई बीमार पड़े तो कैसे जाएगा? ऐसे घूम के जाएगा, नहीं तो ऐसे घूम के जाएगा। इस समय 10 बजे आप आइएगा तो देखिएगा इतना पानी के साथ साथ गंदगी रहता है। वो बह सकता है इतना कि आप आ नहीं सकती हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ। बाप रे बाप, कैसे लोग रहते होंगे। आश्चर्य हो रही है मुझे इस बात से कि कहाँ है यहाँ के वार्ड पार्षद, कहाँ है एमएलए, कहाँ है एमपी। इतनी बड़ी जनसंख्या, हजारों की जनसंख्या है यहाँ, और स्थिति ये है। भगवान। मैडम बोलिए, इसी गली मोहल्ले के रहने वाली हैं? हाँ। कि कौन सा कुआं है ये? फौजदारी कुआं। फौजदारी कुआं। हाँ, बहुत गंदा रहता है। नाला का पानी जमल रहता है एकदम बहुत दिन से। बरसात हो चाहे बैसाख रहे, हाँ, सब घड़ी रहता है। गाड़ी घोड़ा कैसे जाते होती जी? सब कनु कनु से घूम घाम के हेल के जाते हैं। कभी वार्ड पार्षद नहीं आते मुआयना करने, देखने उखने आप लोगों की समस्या? नहीं, कुछ नहीं। कौन है वार्ड पार्षद? कौन है? बलराम चौधरी। बलराम चौधरी। नाम बताइए आप। अशर सलीम। अच्छा,
अच्छा अशर जी कहाँ रहते हैं? मेरा बस यही घर है सामने वाला। बाप रे, ये घर है तो लग रहा है कि कैसे आप लोग जाते हो? तो ये तो आपको दिख रहा है ना, मगर जो वार्ड काउंसलर है उनको नहीं दिख रहा है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको नहीं दिख रहा है, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल के उनको कोई नज़र नहीं आता। वो अंधे बहरे हो जाते हैं इस टाइम में। क्यों? क्योंकि हर बार वही जीतते हैं यहाँ से। उनका सिर्फ काम यह है वोट लेना है, उसके बाद घर बैठ जाना है। पास में बिल्कुल मोहल्ले में रहते हैं वार्ड काउंसलर, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता ये चीज़। आप लोगों ने कभी कितनी बार कंप्लेन, ये देखिए ना सामने, ये देखिए लोग शिकायत में कंप्लेन किया हुआ है। कंप्लेन में क्या आता है कि ये जो है, हाँ ये देखिए लोग शिकायत में किया हुआ है कंप्लेन। एसडीओ की तरफ से मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है, और वो ये कहते हैं कि ये घर तक पक्की नाली और गली जो है उसमें आप कंप्लेन कीजिए। तो जनता कहाँ कहाँ तक जाएगी कंप्लेन करने के लिए? लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 चक्का नहीं आ सकता है। पार्षद है, वार्ड पार्षद का इनका हाँ। इसमें क्या रोल है? मतलब क्या? रोल क्या है? रोल तो उन्हीं का रोल है। तो पूरा उन्हीं का है। नहीं होता है तो छोड़ देना कहने चाहिए। का मतलब कभी मुआयना करने आते हैं कि नहीं? नहीं आते नहीं, एक आध बार जैसे से गुजरे, पूछा है क्या करा रहे हैं, तो दूसरे से दिखाइए, बस यही है। मतलब अपने ऊपर कुछ लेना ही नहीं है, खुद का तो काम ही नहीं, वोट ले लिया, हो गया, घर पे सो रहे। मतलब प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है आपको? मतलब है प्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि आपको कुर्सी मिल गई तो आप चिपक गए। चलिए आंटी, कैसे रहती हैं आप? अब बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है हम लोगों को। देखिए वो भी लगे रहते हैं, 15-15 दिन घर से बाहर नहीं निकलते हैं हम लोग पानी की वजह से। अभी तो गर्मी है तो सूखना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब बरसात रहे तो बोलिए कैसा होगा? पूरा पटना ऐसे ही बरसात में तैरता रहता है। आप अनुमान लगा सकते हैं जब तेज बारिश होती होगी तो इस मोहल्ले का क्या हाल होता होगा और यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे, ये सोचने वाली बात है। जो बंदा यहाँ पे सफाई वगैरह करवाता है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको डेली बेसिस पे मैसेज भेजते हैं कि देखो भाई पानी जम गया है, बंदे को भेजो, ठीक है, तब वहाँ से आता है। तो ये काम मतलब पब्लिक का है कि वो बताएगी कि भाई आपका काम ये है, ये देखिए डेली का ये है सीन, तो इसको मैसेज भेजा जाता है। ये सारा व्हाट्सएप मैसेज दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जब इस पर भेजा जाता है तब लोग आता है साफ़ करने के लिए। तो ये मतलब पब्लिक को याद दिलाना पड़ेगा कि आपका ये काम है। वार्ड काउंसलर को ये बताना पड़ेगा कि रोड बनाना जो वो आपका काम है। उसी तरह ऊपर तक चले जाएं तो प्रधानमंत्री तक को बताना पड़ेगा। बाकी हम लोगों से वोट लेना है, बस यही काम। मतलब मैं कह नहीं सकती, आप लोग खुद देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं और आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि कैसी स्थिति है। इस स्थिति में लोग कैसे यहाँ जीता है। मैं तो थोड़ी देर के लिए आई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ सही दिखाना, झूठ यहाँ कुछ नहीं चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। चलिए और आगे आते हैं थोड़ा। यही गली में रहते हैं, नरक में। आप कैसे रहते हैं जी? अब क्या करें, मरते मरते दिन जा रहा है, क्या करें? क्या बताएं, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है भाई कि हम बहुत सुंदर बात से मेरे मन से निकलता है। हम क्या बोले, हम एक को बात करते हैं, जो कुर्सियाँ जब मिलता है तो काहे चिपक जाते हैं। काम वाम कीजिए, है कि नहीं? लेकिन क्या कीजिएगा, जन तो सब तो महाभूसकौल है। हमारे घर के सामने तो हाँ तो ये अभी देखिए ना हमारे यहाँ पोल का, ये देखिए पोल का कनेक्शन गया, न्यू बिजली का कनेक्शन गया है, नया गया है। अब पोल बीच में रोड पर गड़ा हुआ है काटने वाला कोई पोल को? नहीं काटने वाला है। दोनों पोल अभी गड़ा हुआ, काटने वाला नहीं है। यह देखिए यहाँ पर गटर है, कोई बनाने वाला है इसको? नहीं बनाने वाला। अरे हम लोग तो अपना पैसा जमा करके, अपना पैसा लगा करके हम लोग ने एक पाइप डाल करके पानी से क्रॉस करवाया ताकि इधर का पानी उधर निकल जाए। ये सब हमारा यहाँ का किया हुआ, हमारे मोहल्ले के लोग ने किया। सर नाम बताइए जी। फैजी हसन। हम ईमानदार नेता को वोट देके चुनते हैं, जाके वो बेईमान हो जाते हैं, क्या करेंगे आप? गद्दी से हटा देंगे उन्हें? गद्दी से तो कोई किसी को नहीं हटा सकता। तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे ना सर, इतना तो ताकत और उस है, पीरियड में वो आपके अपनी साथ बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे और पब्लिक का रोड बेच देंगे। सर लेकिन आप में अगर एकता हो तो मुझे लगता है कि भाई मेरे में एकता होने से क्या होगा? हमने ईमानदार को चुना, चुन के सीट पर बैठाया, वो वहाँ जाके बेईमान हो गए। आप लोगों को तो आदत हो गया होगा ना? हम लोग को तो आदत हो गया। क्या किया जाए, अब तो लड़ने के लिए किसी से जाएगा नहीं ना। हाँ, बाप रे, कैसे रहते हैं? अरे रहते हैं वैसे ही जैसे सभी लोग रहते हैं। अब एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें अब तो अब झगड़ा कंप्लेन किए हैं, सब जगह हुआ, तो क्या किया जाए? आप कुछ अपने खुद का भी गलती है यहाँ पे। आप खुद जागरूक हो जाइएगा तो गंदगी होगा ही नहीं, सबसे पहली बात। अब देखिए तो नेताजी बोले हैं कि गाय भैंस पोस लीजिएगा, रहने के लिए घर नहीं है। नहीं गाय भैंस की बात नहीं है, गाय भैंस तो सभी जगह, ऐसा नहीं है, पर खुद का भी जिम्मेदारी हो ना कि थोड़ा अपना जगह जहाँ पे रहते हैं वहाँ अपना खुद का साफ सफाई रखें। जगह पर कोई जरूरी रोड पे थोड़ी बोला जा रहा है। आपको जमीन है, घर है तो रखिए। वो वही चीज़ है ना कि खुद का भी तो समझदारी होना चाहिए कि हाँ भाई चलो ये सब नहीं होना चाहिए। अब क्या करें,
अब किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है अभी इन्हीं लोग के बीच में। है चलिए कहीं और चलते हैं। बाप रे बाप, अब देख लिए ना जी, हमारा तो दम घुटा जा रहा है। चलिए अब चलते हैं कहीं और, बेहोश हो जाएंगे। मिठू ई कहा एने के वार्ड पार्षद कहिया सफाई करतीन ई गली मोहल्ला के? मिठू तोरा बुझा कहिया आथिन यहाँ के वार्ड पार्षद? हाँ अथीन। सर थोड़ा सा मेरा भी बात सुनिएगा। हमको कोई शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, गिला नहीं है सर। गाना ही गाना है तो गा दीजिए। गाना नहीं गाएंगे सर। देखिए ये सब जो है ना, थोड़ा सा ये सब हो जाता तो इस पर नहीं, अपना तो घर है ही है, लेकिन ये सरकारी कुछ समस्या का है कि जैसे ये भवन बन जाता, कुछ बाल बच्चा, ये बाल बच्चा, हाँ ये बाल बच्चा जो है जो छोटा छोटा देख रहे हैं ना, ये सब के लिए अगर बन जाता है तो इसमें पढ़ेगा लिखेगा, समाज के लिए एगो समझता होगा। स्कूल नहीं है ना, स्कूल में बच्चा के स्कूल नहीं है। और ये अगर यदि बन जाता है तो कितना बड़ा एगो काम होता है कि आने वाला भविष्य में कुछ आगे काम बाल बच्चा को हो जाए। और हम लोग के जो इस तरह से ज़िंदगी गुजर गया, सर गुजर गया, वो तो उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये तो बहुत दूसरी में बात एक और है। देखिए यहाँ से निकलते हैं घर से बाहर, देखिए आप यहाँ से निकलिएगा, गली पास कीजिएगा, छोटा सा एगो देखिएगा बजरंगबली की मूर्ति है, मंदिर है, नाला है, एक बच्चा अगर यदि पैर गिरेगा उसका, आप देखते जाइएगा यहाँ से, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हम दिखाते हाँ, और देखते जाइएगा। कृपया यही ध्यान, हम आपसे आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। उसको ध्यान दीजिएगा कि बच्चा गिर जाएगा, 10,000 के बारी आ जाएगा, 20,000 कहाँ से आएगा? ये छोटी बाजार शहीद भगत सिंह कॉलोनी। अच्छा देखिए, छोटी बाजार शहीद भगत सिंह कॉलोनी, कितना बड़ा नाम, कितना पवित्र नाम है और कितना पवित्र ये जगह है। और उस जगह पर शिक्षा की कितनी बड़ी कमी है। ये जो देख रहे हैं बच्चा सब, ये सब जो देख रहे हैं बच्चा सब, इन लोगों के लिए स्कूल नहीं है। ये कितनी चिंताजनक और कितनी शर्मनाक बात है। जबकि सरकारी जमीन है, यहाँ छोटा सा एक आवास बना हुआ है। इस पर हम लोग 40-50 वर्ष से बस रहे हैं, इसका हमका कोई अथी नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम लोग रह रहे हैं, हम लोग का टैक्स कट रहा है सर, सरकार का बिजली बत्ती सब देते हैं ना सर, उनका मालिक का फायदा मिलता है, तो हम लोग को कम से कम सुरक्षित देंगे ना इसको, कि जो बात छोटा छोटा बाल बच्चा है, सार्वजनिक जगह होगा। जी सर हाँ। तो जो सार्वजनिक जगह है, तो इन लोगों का कहना है कि कम से कम एक स्कूल बन जाता तो इन लोगों का जो भविष्य हुआ हुआ, लेकिन ये जो आने वाली पीढ़ी है हो जाएगा सर, नीचे में उसका भाग्य अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। वार्ड नंबर 60 गुमादी, और आप लोग समझ चुके होंगे कि इस मोहल्ले का, इस एरिया की स्थिति क्या है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो पटना सिटी है, यहाँ से 7 बार श्री नंद किशोर यादव विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में वो पथ निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल में देखिए ऐसी स्थिति है। तो आप लोग सोचिए, विचारिए, और जो भी है माननीय, सब विचार विमर्श कीजिए और ध्यान दीजिए और आकर यहाँ पर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ के जो लोगों की जो जिंदगी है वो लग नहीं रहा कि मनुष्य की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। ये भी कोई जीना है, मनुष्य मतलब जिंदगी जी रहे हैं। तो ठीक है, हमारा समय हो चुका है, तो दीजिए भाभी जी को, मतलब रेखा सिंह को इजाज़त। फिर मिलते हैं कहीं और, किसी और मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। मुद्दा तो बड़ा हुआ है। प्रणाम। भाभी जी सब जानती हैं।